नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक मध्यवर्गीय परिवार रहता था। परिवार में अनिरुद्ध, उनकी पत्नी सरस्वती और उनके 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 बड़े बेटे और एक पूनम नाम की बेटी थी। बेटी पूनम बचपन से ही गणेश भगवान की भक्ति करती थी। अनिरुद्ध मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को बड़े किए और दोनों लड़कों की शादी करके उनके लिए अलग अलग दुकानें भी कर दिया। अब अनिरुद्ध के पास सारे जमा पूंजी समाप्त हो गए। एक दिन अनिरुद्ध ने दोनों लड़कों से कहा, बेटा तुम अपने बहन की शादी कर दो, वह शादी के योग्य हो गई है। दोनों लड़के बहुत ही घमंडी थे। वह दोनों झट से बोले, पिताजी अगर आपके पास पैसे हों तो आप पूनम की शादी कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं और हमारा दुकान भी घाटा में चल रहा है। अपने बच्चों की बात सुनकर अनिरुद्ध बड़ा ही चिंतित हुए। चिंता के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई। पिताजी के दवा का खर्चा उठाना पड़ेगा, ऐसा सोचकर दोनों लड़के अपने अपने बीवियों को लेकर घर से अलग रहने चले गए। अब अनिरुद्ध के घर में खाने के भी लाले पड़ गए। कभी भोजन बनता तो कभी खाली ही पेट सो जाते। लेकिन इन सब परेशानियों के रहते भी पूनम ने गणेश भगवान का पूजा करना नहीं छोड़ा था। वह नित्य नियम से गणेश भगवान के मंदिर जाती, फिर घर पर भी गणेश भगवान की पूजा करती। एक दिन गणेश भगवान उसके घर एक वृद्ध साधु के भेष में आए। पूनम ने साधु बाबा को बैठाया, पानी पिलाया और जो मंदिर में से प्रसाद मिला था उसने साधु बाबा को बड़े प्रेम से खिलाया। साधु बाबा अनिरुद्ध से बोले, जजमान आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। तब अनिरुद्ध ने अपनी सारी परेशानी साधु बाबा से बताई। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र संकट हमेशा नहीं रहता, इसलिए आप चिंता को छोड़िए। मैं आपको एक योग्य वर के बारे में बताता हूँ। साधु बाबा ने बताया कि पड़ोसी गांव में एक साहूकार रहता है। उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। उसके पुत्र की आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए वह योग्य वर का तलाश कर रहा है। आप अपने बेटी का विवाह उससे करा दीजिए। वह कुछ भी नहीं लेंगे, उन्हें बस समझदार बहू चाहिए। यह बात सुनकर पहले तो अनिरुद्ध मना किए, पर पूनम तैयार थी, इसलिए वह भी हाँ कर दिए। शादी धूमधाम से हो गया। ससुराल में भी पूनम गणेश भगवान का नित्य नियम करती रही। शादी के चौथे दिन चमत्कार हुआ। सेठ के बेटे को दिखाई देने लगा। सेठ सेठानी बहुत ही खुश हुए और पूनम को अपने घर की लक्ष्मी मानने लगे। गणेश भगवान की कृपा से इधर अनिरुद्ध के भी दुख के दिन फिर गए। उसके घर में अन्य धन का भंडार लग गया। इसलिए तो गणेश भगवान को संकट नाशन भी कहते हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आपने पूनम के संकट को हर लिए, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय हो।